हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसको कह लीजिए। क्या है वो? फंक्शंस ऑफ मनी। वो वाला फंक्शन नहीं जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है हम सब सज धज के उसमें जाते हैं ना, वो फंक्शन नहीं है। ये है मनी के काम क्या है, उसके कार्य क्या है, मुद्रा क्या क्या काम करती है। पहली बात तो मनी के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन स्टडी के लिए या स्टडी को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, उन फंक्शंस को अलग अलग भागों में क्या करेंगे, उनको बांटेंगे और फिर उनकी स्टडी करेंगे, जिससे उनको हमें याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 3 भागों में हम उनको बांटेंगे। पहला क्या है, प्राइमरी फंक्शन कह लीजिए या मेन फंक्शन कह लीजिए, प्राथमिक कार्य कह लीजिए या मुख्य कार्य कह लीजिए। मुख्य कार्य जो मेन फंक्शन है, जो मतलब कि इसके बिना तो कोई चीज मनी हो ही नहीं सकती है। ओके, फर्स्ट हो गया प्राइमरी। सेकंड क्या है आपका, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन, वाओ, सेकेंडरी फंक्शन या सब्सिडियरी फंक्शन, जिसको हम कहते हैं गौण कार्य या द्वितीय कार्य भी उसको कह सकते हैं, यानी फर्स्ट प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, है ना, दूसरे नंबर के। या फिर उनको हम सहायक कार्य भी कह सकते हैं, यानी कि इन कामों की ये काम क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ओके, एंड थर्ड है आपका कॉन्टिजेंट फंक्शन या आकस्मिक कार्य, उनको हम कह लेते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक से जो काम होते हैं उनको आकस्मिक कहते हैं, यानी कि इनके बिना भी काम चलता नहीं है वैसे तो, लेकिन ये काम ना भी हो तो भी जो है मनी अपना काम करती रहती है, अगर ये काम ना भी हो तो भी। ओके, तो अलग अलग इनकी स्टडी करेंगे। शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो क्या है, मैंने आपको जब मनी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, मीनिंग ऑफ मनी, याद होगा? याद है कुछ? कौन सी चीज है जो मनी कहलाएगी? कौन सी चीज है? पहला, कोई भी ऐसी चीज मनी कहलाएगी जो क्या करेगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगी, विनिमय के माध्यम का काम करेगी, है ना। दूसरा क्या था, स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना, मूल्य के संचय का काम करेगी। तीसरा क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य के मापदंड का काम करेगी। और चौथा क्या था, डिफर्ड पेमेंट के मीडियम का काम करेगी। उस चीज को क्या कहेंगे, हम मनी कहेंगे। तो आपके जो ये 4 फंक्शन अभी मैंने बताया ना, यानी वो चीज मनी कहलाएगी। ये 4 फंक्शन आपके प्राइमरी फंक्शन में आ जाएंगे और आपके सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएंगे। कंटीजेंट फंक्शन थोड़ा अलग से होगा, वो भी कोई ज्यादा इतना टफ आपके लिए होगा नहीं, आप तो इंटेलिजेंट हो ना, तो आराम से कर लोगे उनको। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे हमारे प्राइमरी फंक्शन पर, मेन फंक्शन पर, मुख्य कार्यों पर और प्राथमिक कार्यों पर। देखिए, नाम अभी बता देती हूँ क्योंकि आपने चैप्टर की वीडियो शुरू से देखी होंगी, तो इसलिए आपको ये टॉपिक बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, आप खुद ही इसको कर दोगे। प्राइमरी फंक्शन में हम मुख्यतः या मेनली 2 फंक्शंस को, 2 कामों को ही इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं, तो 2 ही फंक्शन आपने इसमें लिखने हैं। पहला क्या है जी आपका, क्या काम करती है मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, याद आ गया। क्या कहते हैं हिंदी में, विनिमय के माध्यम का काम करेगी। क्या मतलब है इसका, यानी कि सेलिंग परचेजिंग के लिए मीडिएटर का काम करेगी। कौन करेगी, मनी काम करेगी। मनी से ही खरीदोगे और मनी में ही बेचोगे। ओके जी, दूसरा काम क्या होगा आपका, मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य के मापदंड का काम करेगी, या यूनिट ऑफ वैल्यू, मूल्य की इकाई का काम करेगी। क्या मतलब था इसका, याद होगा जिन्होंने पहले वीडियोस देखी हैं, कि किसी भी चीज को आप जब मेजर करोगे, मापोगे, तो किस में मेजर करोगे, मनी में मेजर करोगे। 1 किलो चीनी इतने रुपए की, 1 डस्टर इतने रुपए का, है ना, 1 टी शर्ट इतने रुपए की, 1 चौक का पैकेट इतने रुपए का। किस में मेजर हो रही है सारी चीजें, करेंसी में। करेंसी यानी आपके कॉइन्स में, आपके रुपए में या डॉलर में। और जो ये चीजें रुपए, डॉलर और कॉइन्स है, ये क्या कहलाते हैं, आपकी मनी कहलाते हैं। तो 2 काम होंगे मेनली आपके जो प्राइमरी फंक्शंस में आएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अब समझते हैं इनको ब्रॉडली कि क्या इनमें लिखना है और क्या क्या ये करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। ओके, तो स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस को। ओके, छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा लेके चलेंगे, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है दिमाग पे।
है ना, छोटा सा तो दिमाग है हमारा। तो चलिए, प्राइमरी फंक्शंस है, प्राथमिक कार्य हैं। पहली बात कि प्राथमिक कार्य होते क्या हैं, प्राइमरी फंक्शंस होते क्या हैं। ये फंक्शंस, ये काम वो काम होते हैं जो हर कंट्री में सेम होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है मनी का जो काम है वो हमारे देश में तो अलग होगा, अमेरिका जाएंगे तो अलग काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं ये हर कंट्री में कॉमन होते हैं, समान होते हैं, और हर पीरियड में, यानी कि 10 साल बाद भी अगर मनी है तो यही दो काम प्राइमरी रूप में ये करेगी। ओके, ये जो फंक्शंस है ये क्या कहलाएंगे, आपके प्राइमरी फंक्शंस कहलाएंगे। तो प्राइमरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस प्राथमिक कार्य वो कार्य होते हैं विच आर कॉमन टू ऑल कंट्रीज, जो हर कंट्री में क्या है, कॉमन है, एंड इन ऑल पीरियड्स, और हर टाइम पीरियड में भी क्या रहेंगे, वो कॉमन ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या था, बता दिया था पहले, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। मनी जो है विनिमय के माध्यम का काम इसलिए करती है, अगर मुझे कुछ सेल करना है तो मुझे क्या मिलेगी, मनी मिलेगी। ठीक है, मेरे पास मनी आ गई। अब मुझे कुछ परचेज करना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, मनी देनी पड़ेगी। यानी कि जो मीडिएटर का काम कर रहा है, मध्यस्थ का काम कर रहा है, वो कौन है, आपका मनी है। इसलिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम को करता है। तो देखिए, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी, जो मनी है वो किसका काम करती है, मध्यस्थ का काम करती है। क्यों करती है, कि अगर मुझे कुछ सेल करना है तो मुझे क्या मिलेगी, मनी मिल जाएगी, और मुझे कुछ परचेज करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मनी को देना पड़ेगा। तो मीन क्या है इसका, इस लाइन का मीनिंग क्या है, ए पर्सन कैन सेल गुड्स एंड गेट मनी, वही है जो बताया है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ए पर्सन कैन परचेज एनीथिंग विद मनी, एक व्यक्ति मनी के साथ में या मनी उसके पास है तो वो कुछ भी परचेज कर सकता है। मनी इज यूज्ड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट इज जर्नली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल, क्योंकि लोगों के द्वारा सामान्यतः क्या कर ली जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है। कोई भी इंसान मनी को लेने से मना नहीं करता है, ऐसा हमने जर्नली देखा है। ये मैंने आपको शॉर्ट में इसको लिखवाया है। अगर आपका ये ज्यादा नंबर का आ जाता है एग्जाम में तो आप इसको ब्रॉड करके भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इसमें जो बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स थी ना, क्या थी, कि डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था उस टाइम पे। एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ता था जिसकी रिक्वायरमेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट से क्या करें, मेल खा जाएं, कोइंसिडाइज हो जाएं। तो ये जो प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, कि आपका जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था वो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम इस मनी के आने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्या हो गई, वो दूर हो गई। तो वो चीज भी ड्रॉबैक्स से रिलेट करके आप इसमें लिख सकते हो। ओके, और क्या लिख सकते हो इसमें, कि मनी के आने से जो बार्टर सिस्टम में आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता था पर्संस को ढूंढने में, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे रिक्वायरमेंट से क्या करें, मेल खाएं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो मनी के आने से, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आने से क्या हो गया, वो दूर हो गया। तो पहला हो गया। और सेकंड क्या है आपका, मेजर ऑफ वैल्यू कह लीजिए, या यूनिट ऑफ वैल्यू इसको आप कह सकते हैं। मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई, कुछ भी आप इसको नाम से बुला सकते हैं। इसके दो नाम है, चंटू बंटू, स्कूल का अलग है और घर का अलग है, वही है ना। तो क्या मतलब है इसका, कि आप किसी भी चीज को, एनीथिंग, कोई भी चीज है या कोई भी सर्विस है, उसको किस में मेजर कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो। हम किस में मेजर करते हैं, रुपए में मेजर करते हैं, कोई दिनार में मेजर करता है, कोई डॉलर में मेजर करता है। तो इस तरीके से कोई भी चीज जिसमें हर चीज को मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। तो मनी का क्या काम है, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी हर चीज को मनी के रूप में क्या कर देना, प्रकट कर देना या एक्सप्रेस करना। ओके, तो इट मींस, इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच गुड, हर चीज की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट, उसको हम मुद्रा के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 टी शर्ट 500 रुपीज, 1 पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज। ओके, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की वजह से, पहले जब मनी थी ही नहीं, है ना, प्रचलन में नहीं थी मनी, तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर किसी चीज को मेजर करना है, एक मकान की कीमत क्या है, 10 घोड़ों के बराबर है ना, 1 क्विंटल गेहूं की कीमत क्या है, 10 भैंसों के बराबर है। इसी तरीके से होता था। तो
आप उस टाइम पे सोच के देखो कि अकाउंटिंग कैसे पॉसिबल थी। पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि एक यूनिट ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप हर चीज को मेजर कर सको और फिर बैलेंस शीट बना सको, हैं, लायबिलिटीज इधर, असेट्स इधर, और फिर नीचे बराबर उसको दिखा सको। पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन मनी के आने से क्या हुआ, अकाउंटिंग सिस्टम भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, सिंपल हो गया और इजी हो गया। तो इस एक्ट की वजह से अकाउंटिंग बिकम्स सिंपल एंड इजी। अकाउंटिंग भी क्या हो गई आपकी, सिंपल बन गई और इजी तरीके से आप हर चीज का ब्यौरा, हर चीज को आप लिख करके आसानी से रख सकते हो कि कितने खर्चे हो गए, कितनी इनकम हो गई, एनीथिंग, है ना। इट हेल्प्स द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमने नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ लिया है, तो हमें पता है नेशनल इनकम निकालने के लिए हम जब भी देखते हैं भाई 1 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है, एंड में कहां पहुंचते हैं, रुपए पर पहुंचते हैं, है ना। किसी भी चीज का प्रोडक्शन हुआ है या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है तो एंड में कहां पहुंचते हैं, हम इनकम पे या मनी पर पहुंचते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नेशनल इनकम को मेजर करना क्या हो गया, आसान हो गया। उसके साथ साथ एज वेल एज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को मेजर करना भी आसान हो गया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय औसतन इतनी है। ये कैसे निकालते हैं, हम मनी में ही हम इसको मेजर करते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियां और जो दायित्व हैं उनको भी मेजर किस में करते हैं, हम आपके मनी में ही करते हैं। और वो पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि मनी क्या काम कर रही है, मेजर ऑफ वैल्यू का काम वो कर रही है। ओके, क्या पढ़े हैं, प्राइमरी फंक्शन पढ़े हैं, 2 ही होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी फंक्शंस को पढ़ेंगे। ओके, बने रहिए साथ में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।